हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे हैं राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में और चैप्टर चल रहा है हमारा एडवांस मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा, जिसमें हम पार्ट 12 के बारे में बात कर रहे हैं। तो पार्ट 11 में हमने कंसेप्ट समझा था। पार्ट 11 में हमने देखा था कि किस तरीके से जो बार नंबर्स होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। अब हम इस पार्ट में बात करेंगे जो हमारे उस बार नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस है उनके बारे में। तो क्या है क्वेश्चन, देखिएगा। क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, क्यूब रूट ऑफ 0.037 और इस पर क्या है? बार। तो इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। किस तरीके से? देखिए, जैसा कि आपको पता है डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटेगा, तो हटा लेते हैं। तो ये 0037 क्या रह गया? ओनली 37। फिर डेसिमल के बाद में जितने डिजिट्स पर बार है उतने 9 इसके नीचे लिखे जाएंगे। तो कितने डिजिट पर बार है? 3 पर, तो नीचे 9 भी कितने आएंगे? 3 आएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमने इस अंदर जो बार वाला नंबर है उसको फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट कर दिया। अब आप देख सकते हैं ये क्यूब रूट है, तो स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो या फोर्थ रूट हो या कोई भी रूट हो, तो उसको जब पावर में घात में लिखा जाता है तो इस तरह से हम लिख लेते हैं। क्यूब रूट है तो 1/3 लिख लिया, स्क्वायर रूट होता तो 1/2 लिख लेते, फोर्थ रूट होता तो 1/4 लिख लेते। अब हमको इसको सॉल्व करना है सिर्फ। तो मैं देख सकता हूं कि कुछ कैंसिल हो रहा है, तो बिल्कुल यहां पर कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। 37 से 999 ये चला जाएगा 27 टाइम। ठीक है, 37 और 27, 37 से 999 जा रहा है कितने टाइम्स? 27 टाइम्स। पहले 2 बार गया, फिर 7 बार गया, तो पूरा कंप्लीट चला गया। तो अब ये क्या रह गया उसके बारे में बात करते हैं। तो ये रह गया आपके पास 1/1/27। उसकी पावर कितनी है? 1/3। तो पावर 1/3 कहां से आई? क्यूब रूट था तो उसको पावर में लिखा, तो इस तरीके से लिख सकते। 27 जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? 27 जो है वो होता है 3 का क्यूब। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है? 1/3। ठीक है यहां तक। तो 1 की पावर 1/3 निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 3 की पावर 3 है और उसकी पावर 1/3 है, तो इसका मतलब 1/3 और 3 ये कैंसिल हो गया, तो 3 की पावर क्या बचा? 1। तो फाइनली इस पूरे का आंसर आ गया 1 की पावर 1/3 मतलब 1, और 3 की पावर 3 है और उसके बाहर जो है 1/3 है। तो इस तरह से है ये 3 की पावर 3 और उसके बाहर 1/3 है। अंदर वाले 3 और 1/3 जो पावर्स है, जो घाते हैं, उनका गुणा होगा। तो 3 और 1/3 का गुणा होगा तो कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर कितनी बच गई? 1। तो फाइनली आंसर आ गया इसका 1/3। तो इस पूरे का आंसर आ चुका है कितना? 1/3। ठीक है, सिंपल था। वर्बली भी कर सकते थे इसको, जैसा कि क्यूब रूट है 1/3 लिखते हैं, ये इसमें आ गया। 37 से 27 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया। इसके आगे आपको अब लिखने की जरूरत नहीं है, वर्बली कर सकते हैं। 27 3 का क्यूब होता है, तो 1 की पावर 1/3 1, और 3 क्यूब की पावर 1/3 3 हुआ, तो आंसर आया 1/3। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 45। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46? देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है आपके पास 0.11 बार प्लस 0.22 बार मल्टीप्लाई, होल मल्टीप्लाई कितना है? 3 है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम, डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटाइए। तो क्या बन गया? 11। डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटाना है, तो ये 22 बना हुआ ही है। अब आपको पता है डेसिमल के बाद में कितने डिजिट पर बार है? 2 पर, तो नीचे 9 भी कितनी बार आएगा? 2 बार। डेसिमल के बाद में 2 डिजिट पर बार है, तो नीचे 9 भी कितनी बार आएगा? 2 बार। बीच में प्लस है तो हम लगा लेते हैं प्लस। बार मल्टीप्लीकेशन में कितना है? 3।
तो ये लगा लिया मल्टीप्लीकेशन में 3। बस अब इसको सॉल्व करना है, सिंपली कर लेते हैं। एलसीएम लिया कितना हुआ 99, बाहर मल्टीप्लीकेशन में 3 एट एज इट इज पड़ा है, ठीक है। तो 99 आ गया, 99 से 99 वन टाइम, तो ये 11 प्लस ये कितना हो गया 22। सिर्फ एलसीएम लेकर सिर्फ हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं। तो ऊपर हो गया कितना आपके पास 33, नीचे ये 99 और ये मल्टीप्लीकेशन में कितना है 3। तो आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है आपके पास। 33 का 3 से मल्टीप्लीकेशन 99, नीचे भी 99 है, तो ये आ गया आंसर कितना 1। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना 1। ये भी हम कर सकते थे वर्बली, क्योंकि इसमें चेंज करने के बाद में आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं, हमें दिख रहा है 33 बनेगा, ऊपर उसका 3 से मल्टीप्लीकेशन 99 बनेगा, ऊपर 99 नीचे 99, तो फाइनली आंसर आया 1। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 46। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 44 के बारे, सॉरी 47 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 47, देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है 3.12 बार प्लस 5.34 बार प्लस 2.16 बार। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, इसे इस तरह से लिख लीजिए 3 प्लस 0.12 बार, ये प्लस बीच वाला 5 प्लस 0.34 बार प्लस ये बीच वाला 2 प्लस 0.16 बार, ठीक है। अब जो बिना बार वाले नंबर है उनको ऐड कर लीजिए, और जो बार वाले नंबर है उनको फ्रैक्शन में बदलकर फिर ऐड कर लीजिए। एक तरीका तो ये था, ठीक है। और दूसरा तरीका ये है कि जो ये लिखा हुआ है इसको लिखकर फिर ऐड कर लीजिए। वो क्या तरीका अभी हम बात करेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बिना बार वाले नंबर कौन सा है, 3, 5 और 2। तो 3 और 5 8 और 2 ये कितना हो गया 10। अब जो बार वाले नंबर है उनके बारे में बात करें, तो डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटेगा, तो ये नीचे लग गया 99, क्योंकि डेसिमल के बाद में दो नंबर दो डिजिट्स पर बार है। डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटेगा तो ये 99, क्योंकि डेसिमल के बाद में दो डिजिट पर बार है। डेसिमल और बार दोनों एक साथ हटेगा और नीचे कितना 99, ठीक है यहां तक। तो अब जो बिना बार वाले नंबर थे उनको ले लेते हैं, जो कि फ्रैक्शन में आ गए हैं। एक ये रहा, एक ये रहा और एक। तो आप एलसीएम देख लीजिए इन तीनों का, तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है 99। तो ये आ गया कितना 99। अब 99 99 99 तीनों का एलसीएम 99 ही आया, तो एक एक बार ही कैंसिल हो रहा है। तो ऊपर जो नंबर लिखे हैं वो एज इट इज वापस लिख लेते हैं, क्योंकि इस फ्रैक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लिया 99, ये बन गया फिर 12 प्लस 34 प्लस कितना 16, 10 प्लस ये आया आपके पास 99, इसे ऐड कर लेते हैं। ये कितना है, तो आप देख सकते हो 30 40 और ये हो गया कितना 50 और ये कितना 62। क्या ये कैंसिल हो रहा है किसी उभयनिष्ठ किसी कॉमन नंबर से? नहीं। तो फिर ये कितना है 10 प्लस 0.62 पर बार, क्योंकि डेसिमल और बार आप दोनों एक साथ हटाएंगे तो फिर 62 है, मतलब डेसिमल के बाद में दो डिजिट्स है तो नीचे दो बार 9 लगेगा। तो हमने इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया है किसमें, बार वाले नंबर। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी फॉर्मेट में दे रखा है, तो आंसर भी इसी फॉर्मेट में आएगा। तो 10 प्लस 0.62 पर बार है, तो इसको मैं फाइनली लिख सकता हूं 10.62 पर बार। तो ये आ गया इस पूरे क्वेश्चन का आंसर, जो कि है 10.62 पर बार। एक तरीका तो होता है इस तरह के क्वेश्चन को करने का ये, और एक दूसरा तरीका ये होता है कि ये जो आपको दे रखा है इसको लिख लीजिए, मतलब बार हटाकर जो सीक्वेंस आता है रिपीटेशन का उसमें लिख लीजिए और उसे ऐड कर लीजिए, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। और वो क्या तरीका है अभी देखते हैं इसी के अंदर। तो सेकंड क्या तरीका है इसके लिए, देखिएगा। एक तरीका तो ये था, एक और तरीका है जो कि हम देख सकते हैं, और वो तरीका क्या है बात करते हैं। देखिए 3.12 पर बार है,
तो इसको मैं लिख सकता हूं 3.121212 इस तरह से चलता रहेगा। कहां तक? इंफिनिटी तक। 5.34 पर बार है, इसको मैं लिख सकता हूं 5.34343434। कहां तक लिखना है? इस तरह से 5 से 6 डिजिट्स लिख लीजिए, आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बारे में बात करूं, 2.16 पर बार है। एक तरीका तो वो था जो अभी मैंने बताया, एक ये तरीका है, इस तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। इसको मैं लिख सकता हूं 2.16161616 इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, ऐड करना इनको, बस आंसर आ जाएगा। तो ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसा कि आपको पता है पीछे से ऐड होता हुआ ये आएगा, 6 और 4 6 एंड 4 कितना हो गया? 10, और ये 2 कितना हो गया? 12। तो ये कितना हो गया आपके पास? कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया? 1। ठीक है, 3 1 और ये 1, 3 और 1 4, और ये 5 और 1 कितना? 6। ठीक है, फिर वापस आप इसको करेंगे तो वापस ये बन गया कितना? 2, फिर ये वापस गया 1, फिर ये वापस बन गया कितना? 6। फिर ये वापस आप करेंगे तो ये वापस कितना हो गया? 12, फिर ये वापस गया 1, फिर ये वापस बन गया कितना? 6। ये रिपीटेशन चल रहा है, आप देख पा रहे हैं। ये वापस हो गया 2, ये वापस 1 गया, तो ये वापस हो गया 6, ये हो गया आपके पास कितना? 10। फाइनली आपने देखा 10.62, और रिपीटेशन कितना है? किसका है? 62 का। तो आंसर आ रहा है 10.62 पर बार। तो इस तरह से भी वही आंसर आ रहा है जो वहां पर हम देख पा रहे थे। तो किसी भी मेथड से कीजिए, आंसर आपको वही मिलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 47। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 के बारे में। क्या है क्वेश्चन नंबर 48? देखिएगा, बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। एक तो मेथड बताया मैंने इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके वैसे करने का, और नहीं तो दूसरा मेथड जस्ट अभी हमने देखा है। तो दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से अच्छा हम मेथड लगा सकते हैं जो अभी मैंने बताया था वो। तो लगाते हैं वो मेथड। 2.856 पर बार है केवल, तो इसे हम लिखेंगे 2.85, और रिपीटेशन किसका है? 6 का। तो ये 6 का रिपीटेशन है, तो ये हमने लिख लिया, चलता रहेगा इस तरह से। फिर जो सेकंड वाली डिजिट है वो क्या है? 3.74 पर बार है, तो 74 का रिपीटेशन होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 3.747474 इस तरह से चलता रहेगा। फिर जो लास्ट वाला नंबर है उसको ले लेते हैं 5.857, बार किस पर है? 6 पर, तो 6 का रिपीटेशन ही होगा। तो ले लेते हैं उसको 5.857666 ये चलता रहेगा। अब सिंपल सा इनको ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं। तो देखते हैं, इनको ऐड करके देखिएगा, ऐड होता हुआ आएगा पीछे से। ठीक है, 6 और 4 ये 10, और ये 6 कितना हो गया? 16। फिर ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, हासिल चला गया कितना? 1। इसे देख लेते हैं, तो ये हो गया 6 12, और ये 18, और ये 19, और एक ये कितना? 20। ठीक है, 6 ये 6 12, और ये 6 कितना? 18। फिर ये 2 हो गए कितने? 20। तो ये आ गया कितना? 0। ये चला गया 2। वापस ऐड करते हैं इनको, 6 और ये 4 10, और ये कितना? 18। तो ये 8। फिर ये चला गया कितना? 1। फिर से ऐड करते हैं इनको, 7 ये 7 14, और ये भी 7 है, तो कितना हो गया? 21। तो ये 1, और ये चला गया कितना? 2। फिर से ऐड करते हैं, अब ऐड करेंगे तो 5 और 5 कितना? 10, और ये कितना हो गया आपके? 16। तो ये 6, और ये चला गया 1। और ऐड कर लेते हैं इनको, 8 और 8 16, फिर ये भी 8 ही है, तो ये हो गया कितना? 24। तो ये 4, और ये चला गया 2। इसको ऐड कर लेते हैं, 3 2 5, और 5 10, और 2 कितना? 12। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये आपके सामने निकल कर आया।
अब इसमें आपको देखना है रिपीटेशन किसका मिल रहा है, आपको कौन सा नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं 12.46180, ठीक है, यहां पर 61 वापस आता हुआ दिख रहा है, ये 461 है, 4680 इस तरह से ये 6 आया, इसका मतलब आगे वापस आप अगर हम एक डिजिट और लिखकर देखें, जैसे कि यहाँ पर ये हम लिख कर देख लें, अभी ये रहा हो 6, ये रहा हो आपके पास 4, ये रहा हो 6, तो इसे अगर हम वापस ऐड करें तो 6 और 4 10 और ये 6 कितना हुआ 16, ठीक है, 16 का ये 6 लिखते हम और इसको देते हासिल कितना 1, तो फिर ये कितना होता 6 और 4 10 और 6 16 और 1 कितना 17, तो इस 6 की जगह हम क्या लिखते, फिर इस 6 की जगह हम 7 लिखते, ठीक है। इस तरह से और आगे वाला अगर नंबर ले लें, तो और आगे वाला अगर नंबर लेंगे तो इस तरह से क्या बनेगा, अगर एक और नंबर लिखना चाहे तो आप देख सकते हैं 6 4 ये 6, तो इसे ऐड किया 16, तो ये 6 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। फिर एक आपने किसको दिया, इसको दिया, तो इसको दिया तो ये कितना हो गया 6 4 10 16 और 1 कितना 17, तो फिर एक आपने इसको दिया तो ये कितना हो गया, फिर 6 4 10 16 और 1 17, ठीक है, तो ये 7 हुआ, फिर एक देंगे, तो इस तरह से ये रिपीटेशन जो है 74 है, तो ये 74 आएगा यहाँ पे, 7 और ये 4, ये 6 6 चलेगा और वो भी 6 6 चलेगा, तो थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं क्या रहा होगा। तो 6 और 4 10 और ये कितना हो गया आपके 16, तो ये 6 1 दिया आपने इसको, तो 6 और 6 12 और ये 6 18 और ये फिर 2 लिया आपने, तो कितना हुआ 20, तो ये 0 फिर ये 2 जाएगा यहाँ पे, ये हो गया कितना 2 हुआ, तो 6 और 4 10 और 6 और 2 कितना 18, तो ये कितना हो गया 8, तो ये हो गया आपके पास 8, ये 0 और ये यहां पर कितना था, ये था 0, ठीक है, तो ये 0 ये 8 और ये कितना है आपके पास 0, ठीक है। अब आप देख सकते हैं रिपीटेशन जो है 8080 इस तरह से चलता रहेगा, अगर आगे लेंगे तो वापस आपको 86 की जगह और कुछ मिलेगा, अगर और आगे नंबर लेते हैं आप 6 7 6, तो कितना बनता है 6 6 12 और 6 18 और 1 कितना 19, और उधर से लेंगे तो 0 बन जाएगा, तो इस तरह से ये रिपीटेशन चलता रहेगा। तो फाइनली जो इसका आंसर मिला आपको 12.46161 है, ये 8, फिर आगे जो भी रिपीटेशन में मिल रहा है उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो इस तरह से फाइनली इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कीजिए, तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर करेंगे उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ये आसानी से हम इसको आसानी से इजीली हम कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 48। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49, देखिए क्वेश्चन नंबर है 49 आपके पास, .56 पर बार प्लस 2.345 पर बार, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो 2.56 पर बार है, इसे लिख सकते हैं 2.56666 इस तरह से चलता रहेगा, और 2.345 पर बार है, इसे हम लिख सकते हैं 2.34555 इस तरह से चलता रहेगा। अब इन्हें ऐड करना है, इनको जोड़ना है, तो इनको जोड़कर लिख लेते हैं। 6 और 5 कितना हो गया 11, फिर ये इधर गया तो ये 6 और 6 कितना हो गया 12, फिर ये इधर गया तो फिर हम देख सकते हैं ये 6 और 6 कितना हो गया 12, फिर ये इधर गया तो हम देख सकते हैं वापस 6 और 6 ये कितना हुआ 12, ये इधर गया तो ये 11, फिर ये इधर गया तो ये कितना 9, और ये 2 और 2 कितना 4। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये 1 है, ये 1 नहीं रहेगा, ये 2 बन जाएगा, क्योंकि अगर आप 6 और 5 ले लेते हैं तो ये 11, तो ये चला गया तो ये कितना हो गया 12, ये 2, और अगर वो 1 आपको दिख रहा है तो वो भी 2 बन जाएगा अगर आगे वाले नंबर और ले लेंगे तो फाइनली हम कह सकते हैं 4.91 बार किस पर
केवल और केवल किस पर, 2 पर, क्योंकि रिपीटेशन किसका हो रहा है, इसी का हो रहा है। यहाँ पर तो 6 और 4 10 और 1 11, तो ये 1 बना। अब ये 12 नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पर जो 4 है बाकी सब में कितना है, 5 है। तो फाइनली इसका आंसर आ गया कितना, 4.912 पर बार। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 49, जो कि इस पार्ट का और इस तरह का लास्ट क्वेश्चन था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।